एक लग्जरी क्रूज शिप अटलांटिक ओशन के बीच और अंदर मौत। अप्रैल 2026 एमवी हॉन्डियस एक डच क्रूज शिप अर्जेंटीना के उशुआया से निकली। 150 के करीब लोग, सुंदर व्यूज, खुले समंदर का सफर, सब कुछ ठीक था। फिर एक पैसेंजर बीमार पड़ा। पहले तो लगा नॉर्मल फीवर है, बॉडी एक्स, थकान, शायद सी सिकनेस। लेकिन 11 अप्रैल को वो बंदा मर गया और तब लोगों को पता चला ये नॉर्मल नहीं था। वो बंदा कौन था? एक डच सिटीजन। उसने कुछ हफ्ते पहले अर्जेंटीना, चिली, यूरुग्वे में रोड ट्रिप की थी। खुले जंगलों में घूमा, नेचर देखा, बर्ड्स देखे और एक जगह, एक लैंडफिल के पास उसने कुछ ऐसे में सांस ली जो नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि वहां छुपे हुए थे कुछ चूहे और उन चूहों के अंदर एक वायरस था जिसका नाम है हांटा वायरस। आपने ये नाम शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये वायरस पुराना है, बहुत पुराना। पहली बार 1950 के दहाके में कोरिया में मिला था, हंतान रिवर के पास, इसलिए नाम पड़ा हंटा वायरस। ये वायरस इंसानों में कैसे आता है? चूहे, रैट्स, उनके पेशाब से, उनके माल से, उनकी सलाइवा से। जब ये पार्टिकल्स हवा में घुलते हैं और कोई इंसान सांस लेता है तो वायरस अंदर चला जाता है। और फिर क्या होता है? पहले नॉर्मल फ्लू जैसा लगता है, बुखार, दर्द, थकान। लेकिन 4 से 10 दिन के अंदर फेफड़े भर जाते हैं पानी से, सांसें रुकने लगती हैं। और अगर वक्त पे इलाज ना मिले 38% मरने का चांस है। लेकिन इस क्रूज शिप पे जो हुआ वो और भी खतरनाक था, क्योंकि इस बार वायरस सिर्फ चूहों से नहीं आया था, ये इंसान से इंसान में फैल रहा था। सोचिए जरा, हजारों सालों में हंता वायरस इंसानों में फैलता रहा, लेकिन इंसान से इंसान तक नहीं गया। ये सिर्फ एक खास किस्म का हांटा वायरस कर सकता है, जिसका नाम है एंडीज वायरस। वो डच पैसेंजर जिसने अर्जेंटीना में वो वायरस पकड़ा, उसने अपनी वाइफ को दे दिया, शिप पे, कैबिन में, क्लोज कांटेक्ट में, और उसकी वाइफ भी बीमार हो गई। वो बंदा 11 अप्रैल को शिप पे मर गया। उसकी वाइफ 24 अप्रैल को सेंट हेलेना आइलैंड पे उतरी, ऑलरेडी बीमार, और 2 दिन बाद वो साउथ अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में मर गई। और तीसरा पैसेंजर भी शिप पे ही चला गया। 3 मौतें एक छोटी सी शिप पे, खुले समंदर में। अब इमेजिन करो उस शिप के बाकी लोगों की हालत। 150 लोग बंद एक जहाज में, खुले समंदर के बीच, और कोई नहीं जानता नेक्स्ट कौन बीमार होगा। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, पैसेंजर्स को रूम्स में बंद कर दिया गया, कोई किसी से नहीं मिल सकता था, खाना रूम्स में आता था और बाहर सिर्फ पानी और डर। एक पैसेंजर ने कहा, हम सब यही सोच रहे थे कि नेक्स्ट कौन होगा। और दुनिया ने क्या किया? पैनिक। शिप को किसी पोर्ट पे आने नहीं दिया जा रहा था। केप वर्डे पे रुकी, कोई उतारा नहीं गया। कैनेरी आइलैंड्स की तरफ मूव किया, वहां के गवर्नर ने कहा नहीं। स्पेन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली हां करी। 6 मई को शिप टेनेरिफे की तरफ रवाना हुई। इस दौरान पेशेंट्स को हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा था। जर्मनी, नेदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका। WHO ने इमरजेंसी टीम भेजी, CDC ने हेल्थ एडवाइजरी निकाली। दुनिया के न्यूज चैनल्स पे एक ही सवाल था, क्या ये अगला कोविड है? और साइंटिस्ट्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा, रुको, घबराओ मत। एंडीज वायरस खतरनाक जरूर है, लेकिन कोविड नहीं है। कोविड एक रेस्पिरेटरी वायरस था, हवा में तैरता था, एक कमरे में बैठे लोगों को इन्फेक्ट करता था, एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड था। हैंटा वायरस ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बहुत क्लोज, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट से फैलता है। किसिंग, इन्फेक्टेड बेडिंग, डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड्स। और 2019 में अर्जेंटीना में भी एक आउटब्रेक हुआ था। 34 लोग इन्फेक्टेड हुए, फिर रुक गया। तो एक्सपर्ट्स ने कहा, कंट्रोल्ड आउटब्रेक है, पैंडेमिक नहीं। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर कही, इस वायरस को सीरियसली लेना चाहिए।
क्योंकि ये चीज सिर्फ इस क्रूज शिप की कहानी नहीं है। हंटा वायरस पूरी दुनिया में है, यूरोप में, एशिया में, अमेरिकाज में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब जगहों पे भी चूहे और चूहे हैं, डर्टी मार्केट्स हैं, ओपन सूअर्स हैं। हंटा वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर लग जाए तो सिर्फ सपोर्टिव केयर है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दुआ। 10 मई 2026 को MV हॉन्डियस टेनरीफ में डॉक हुई। पैसेंजर्स उतरने लगे, अपने अपने देशों को गए, नेदरलैंड्स, जर्मनी, यूके, फ्रांस, सिंगापुर। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हुई, फ्लाइट्स ट्रैक की गई, उन लोगों को ढूंढा गया जो इन इन्फेक्टेड पैसेंजर्स के पास बैठे थे। एक फ्लाइट अटेंडेंट बीमार पड़ गई, जिसने इन्फेक्टेड पैसेंजर की मदद की थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और दुनिया वेट कर रही थी कोई और केस आता है या नहीं। अभी तक आउटब्रेक कंट्रोल्ड है, लेकिन ये स्टोरी हमें एक बात याद दिलाती है। 2020 में कोविड आया, एक छोटी सी मार्केट से, एक एनिमल से, एक इंसान तक, और फिर पूरी दुनिया। 2026 में हंटा वायरस आया, एक लैंडफिल से, एक चूहे से, एक इंसान तक, एक शिप तक। ये वायरस का सफर हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, छोटा, खामोश, किसी का ध्यान नहीं। और ये जो हंटर वायरस है, हंटा वायरस, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया में लाखों वायरसेस हैं, चूहों में, चमगादड़ों में, जंगल के जानवरों में। The relentless expansion of the city destroys critical habitats, pushing stressed animals and their viruses directly into the path of human civilization. COVID-19 was certainly not the first pandemic humanity has faced. आखिरी नहीं होगा। And sadly, सवाल सिर्फ ये है, क्या हम तैयार हैं?